नमस्कार। यूक्रेन रशिया से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ पर जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है रशिया का, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया गया है अमेरिकी मिसाइलों के द्वारा, जिनको यूज़ करने की इजाज़त प्रेसिडेंट बिडेन ने दी थी इलेक्शन हारने के बाद, ताकि वो रशिया को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकें और यूक्रेन के साथ खड़े रहें। लेकिन उस मिसाइल ने अब S-4 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुँचा दिया है और ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि S-400 केवल रशिया का ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, वो भारत का भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो चीन का भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तुर्की का भी है और भी अन्य देशों ने उसे खरीद रखा है, ये मानकर कि वो इनविंसिबल है, उसके ऊपर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ये बहुत बड़ा एक पुतिन को झटका है। और ऐसा नहीं है कि ये केवल वेस्टर्न मीडिया कह रही है कि लॉन्ग रेंज मिसाइल के द्वारा नुकसान हुआ है, बल्कि जो रशिया है उसकी खुद की कन्फर्मेशन है कि यूक्रेन स्ट्राइक हुई है कुर्स्क रीजन में, जहां पर लगातार यूक्रेन आगे बढ़ता जा रहा है। ये सारा वो एरिया है और वहीं पर जो एयर बेस है और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डैमेज पहुंचा है, जहां पर S-400 लगाया गया है। तो एक तरीके से रशिया का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रशिया के ऊपर ये बदला लिया गया है, क्योंकि रशिया ने पहले इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का अटैक किया यूक्रेन सिटी के ऊपर, निप्रो के ऊपर, लेकिन बाद में वेस्टर्न ऑफिशियल्स ने उसको मना किया। यूएस ने कहा कि ऐसा नहीं है कि ICBM से अटैक नहीं किया गया, अगर ऐसा होता तो यूएसए में न्यूक्लियर अलर्ट जारी हो जाता, यानी कि ये मान लिया जाता कि यूएसए के ऊपर भी हमला हो सकता है और वो तैयार हो जाते, इसलिए ये ICBM का नहीं था। उसके कुछ ही घंटों के बाद रशियन प्रेसिडेंट खुद आते हैं टीवी पे और बताते हैं कि ये नए तरीके की मिसाइल है, न्यू कन्वेंशनल इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल है, जिसका कोड नेम उन्होंने ऑरेशिंक रखा था, हेजल ट्री रशियन में एक पेड़ है उसके नाम के ऊपर। पुतिन का कहना है कि अभी देयर आर करंटली नो वेज ऑफ काउंटर एक्टिंग दिस वेपन, अभी इस तरीके के वेपन को काउंटर करने के लिए किसी के पास कोई भी डिफेंस सिस्टम नहीं, और जो इसकी स्पीड है वो 10 मैक यानी कि जो साउंड की स्पीड है उससे 10 गुना अधिक है और 2.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड रफ्तार से जा सकती है, तो बहुत तेज़ जाती है, इसको अटैक नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सारा जो मामला है ये लगातार बिडेन ने हारने के बाद एक तरीके से ट्रंप और जो पुतिन के बीच एक बात हो रही थी कि युद्ध को रोका जा सकता है, वहाँ पर पीस हो सकती है, उसको बिल्कुल ख़राब कर दिया है। ऐसा बिल्कुल लगता है कि वो नहीं चाहते कि ये युद्ध वहाँ पर रुके और ट्रंप की जो रजीम है, नई रजीम है, वो किसी भी तरीके से पीस करने में कामयाब हो सके, क्योंकि लगातार जो अटैक है वो बढ़ता जा रहा है। पहले देखिए, नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को रशिया रिक्रूट करता है, वहाँ पर उनको फ्रंट लाइन पर लेके जाता है, उसका बदला लेने के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाती है बिडेन के द्वारा, और उसका बदला लेने के लिए वहाँ पर वो ICBM के द्वारा अटैक करते हैं, जिसको उन्होंने कहा कि ICBM नहीं है। उसके बाद फिर से उसी लॉन्ग रेंज मिसाइल के द्वारा S-4 डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक तरफ जा रहा है युद्ध। लेकिन वहीं पर बात हम भारत की भी करेंगे, जो कि कहा जा रहा था कि भारत के लिए गेम चेंजर होगा ये, लेकिन इंडियन मिलिट्री के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना है कि एक तो ये आउटडेटेड टेक है, ये पहले की ही न्यूज़ है, इसके डिफेंस सिस्टम के तबाह होने से पहले से ही बात हो रही है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, डिलेड डिलीवरी हो रही है, इसलिए भारत के लिए कोई गेम चेंजर नहीं होने वाला है। भारत को अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर ही उसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और उसी के सहारे, विश्वास के सहारे अपना डिफेंस करना पड़ेगा। तो अभी भारत में पूरी डिलीवरी नहीं हो पाई है, लेकिन जो एयर चीफ मार्शल है उनका कहना है कि जो पूरी बैटरीज़ हैं वो नेक्स्ट ईयर तक 2025 तक ये हमारा जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम सोच सकते हैं कि हमारे पास कुछ डिफेंस है। लेकिन S-400 के इस नाकामयाबी ने रशिया में एक बार सबको झकझोर के रख दिया है कि अब कैसे डिफेंस के ऊपर काम किया जाए। तो यहाँ पर जो बात आ रही है इसी के साथ कि अब जो रशिया है वो इस फॉर्म में है कि जिस स्टेज पे वो पहुँच चुका है, अब वो शायद किसी भी पीस डील को ना माने, क्योंकि अब वहाँ पर पीस डील को मानना अब बराबरी का वहाँ पर समझौता नहीं होगा। ऐसा लगेगा कि रशिया हार रहा था या रशिया कमज़ोर पड़ रहा था, इसलिए पुतिन वहाँ पर पीस करने जा रहे हैं। इसलिए अब पीस करवाना ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब जो पुतिन है उन्होंने मन बना लिया है कि वो केवल रशिया जो है यूक्रेन उसे क्रश करेंगे और उसके बिना वो वहाँ पर नहीं रुकेंगे। ऑब्सेशन हो गई है पुतिन को, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब देखना होगा कि जो ट्रंप और पुतिन है वो अब किस तरीके से, जब उनकी रेजीम शुरू होगी 20 जनवरी 2025 से, वो कैसे पुतिन को डील करते हैं। तब तक जो अभी 1-1.5 महीने का समय है उसमें हो सकता है कि युद्ध बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो जाए और उसकी जो डायमेंशंस हैं
वो एक बार कंट्रोल से बाहर हो जाए। कहीं बहुत बड़ा खतरा है कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना चले जाए, कि ट्रंप के आने से पहले पूरा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है जो यूएसए में काम करता है, जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वो चाहता ही नहीं है कि वहाँ पर जो हथियारों की खपत है वो कम हो, यूक्रेन में मिलिट्री एड वहाँ पर कम हो यूक्रेन को, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उनकी जो खुद की जेबें हैं वो भरने से रुक जाए। तो इसलिए ट्रंप के पीस प्लान का कामयाब होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है, जैसे वहाँ पर रशिया यूक्रेन में युद्ध बढ़ता जा रहा है। तो इसके बारे में आपका क्या अपने कमेंट हैं, आपके क्या विचार हैं? क्या जो बिडेन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि ट्रंप अपने नई रिजीम में आने से पहले ही उलझ जाए और जो सारा फेलियर है यूएस पॉलिसी का वो ट्रंप के सिर पर मढ़ दिया जाए? तो मिलेंगे फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।